पॉइंट ए पर ही पॉइंट बी प्राप्त होता है, ठीक है। तथा पॉइंट ए एंड बी जो है अत्यंत सावधानी एवं माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा ही डिफरेंट प्लेस पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ओ से बी तक, पॉइंट ओ से बी तक मटेरियल में प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी ठीक है का गुण या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से पाया जाता है, ठीक है। इस बीच किसी भी समय किसी भी टाइम पे फोर्स को हटा लेने पर, ठीक है, जो हमारा रॉड है वह पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसलिए पॉइंट बी को, ठीक है, इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रॉड पर लोड या फोर्स, ठीक है, लोड और बढ़ाने पर स्ट्रेन भी बढ़ता है, परंतु अब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व हो जाएगा। जैसे बी के बाद स्ट्रेस स्ट्रेट मतलब थोड़ा सा ये कर्विंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेस और एंड स्ट्रेन में सरल रेखीय संबंध नहीं रहता, बल्कि एक कर्व प्राप्त होता है, ठीक है। यह बी से सी के द्वारा शो किया गया, बी बी से सी तक शो किया गया है, ठीक है। बी तथा सी से बी तथा सी के बीच यदि रॉड पर से फोर्स को
है, फोर्स को हटा लिया जाए तो रॉड में कुछ स्ट्रेन, ठीक है, शेष रह जाता है या रिमेनिंग कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी के कारण ठीक है, इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी में कुछ कमी आ जाती है, इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, पॉइंट सी को, ठीक है, अपर यील्डिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद, ठीक है, पहुंचने पर मटेरियल बिना फोर्स बढ़ा ही बढ़ने लगता है, बिना फोर्स या लोड बढ़ाए ही बढ़ने लगता है। ठीक है, जिसे हम यील्डिंग कहते हैं, जिसे यील्डिंग कहते हैं। इसे हम पराभव भी बोलते हैं, हिंदी में पराभव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट सी से डी तक जो मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। ठीक है ना, मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है चेंज होता रहता है। और रेजिस्टिंग फोर्स में कमी आ जाती है। ठीक है, या फिर बदलती रहती है। ठीक है, इस समय जो यील्ड स्ट्रेस है, स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, यील्ड के यील्डिंग वर्क जो है पॉइंट सी से डी तक चलती है। ठीक है, सी पर स्ट्रेस को अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं या हायर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तथा डी को लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये अपर और लोअर एंड दोनों हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, यील्डिंग के बाद ठीक है जो हमारा मटेरियल होता है वो प्लास्टिक स्टेज में आता है। ठीक है, मटेरियल प्लास्टिक
स्टेज में आ जाता है, ठीक है। अब पुनः लोड लगाने पर पदार्थ में अधिक चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब पुनः फोर्स या लोड को बढ़ाने से मटेरियल अधिक तेजी से, ठीक है, स्ट्रेस पे कोई चेंज नहीं पड़ता, लेकिन मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, स्ट्रेंथ तेज़ी से चेंज होता है, ठीक है। और मटेरियल में यह चेंज, ठीक है, स्थायी हो जाता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि बिल्डिंग के बाद, ठीक है ना, मटेरियल प्लास्टिक शेप में आ जाएगा तो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, यानी टेढ़ा हो गया तो वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये कहने का ये मतलब है। पॉइंट डी से ई तक मटेरियल में चेंज, ठीक है, स्थायी होता है, ठीक ना। पॉइंट ई पर